हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, EKTU के अंदर मीटिंग्स हो रही थी। उसमें डिसाइड हुआ था कि 19 अक्टूबर को एक मीटिंग होगी। उसमें डिसाइड होगा कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं, COP स्टूडेंट हैं, उनके बी फार्मा स्टूडेंट, उनका क्या डिसीजन लेना है। तो उसके बाद में उन्होंने अभी 6 अक्टूबर, इसमें डेट देख सकते हैं, 6 अक्टूबर 2023 को 9 बजे, समझ रहे हो गाइस, 9 बजे एक फिर से सर्कुलर निकाला इन्होंने। उस सर्कुलर में क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी AKTU इतने प्रेशर में है कि रात को 9 9 बजे सर्कुलर निकाल रहा है। वैसे तो इनका इतने लेट तक आता नहीं है। इसके लिए अभी आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। विषय बैचलर ऑफ फार्मेसी पाठ्यक्रम के 2020-21, ध्यान से देखना गाइज। बैचलर ऑफ फार्मेसी पाठ्यक्रम के सत्र 2020-21 एवं 21-22, तो 2 ईयर के इसमें दिया हुआ है, 20-21 और 21-22 के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, अध्ययनरत ऐसे छात्र छात्राओं जिसके द्वारा सत्र 2022-23 के सम सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न कराई गई, कैरी ओवर परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया। मतलब ऐसे स्टूडेंट 2020 और 21 और 21-22 के ऐसे प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के ऐसे स्टूडेंट जो सम सेमेस्टर की परीक्षा हुई थी 2022-23 में, लेकिन उसमें जो है वो अपनी एग्ज़ाम दे नहीं पाए किसी कारणवश, तो उनके लिए फिर से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करा रही है। तो वो कब करा रही है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कृपया उपरोक्त के विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय सत्र 20-21 और 21-22 के बैचलर ऑफ फार्मेसी पाठ्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अध्ययनरत ऐसे छात्र छात्राएं जिनका प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के कतिपय विषयों में कैरी ओवर थे, मतलब आपका फर्स्ट ईयर में 2020-21 और 21-22 में आपका COP था, मतलब आप किसी सब्जेक्ट में बैक थी, तथा ये छात्र छात्राएं 20 सम सेमेस्टर की परीक्षा 22 और 23 की विषम सेमेस्टर की कैरी ओवर परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। मतलब ऐसे छात्र छात्राएं जो 2022-23 के विषम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठे थे, परंतु कतिपय तकनीकी कारणों के चलते कैरी ओवर विषयों का परीक्षा परिणाम समय से घोषित नहीं होने के कारण, मतलब उनका जो है कैरी ओवर परीक्षा का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण उनका रिजल्ट नहीं आया था। 2022-23 की सम सेमेस्टर की कैरी ओवर परीक्षा में प्रतिभाग से वंचित रह गए थे, ठीक है। तो उनका क्या हुआ था, जिन्होंने विषम सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया था 2022-23 का, देखो फिर से ध्यान से सुनना, 2022-23 के विषम सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया था COP का, लेकिन उनका टेक्निकल इशू के कारण, AKTU टेक्निकल इशू के कारण उनका रिजल्ट नहीं आया था। फिर वो उनका क्या हुआ था, 2022-23 में सम सेमेस्टर की परीक्षा में वो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए थे। उनके लिए उक्त के क्रम में ऐसे सत्र 2020-21 और 21-22 के बी फार्मा के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अध्ययन छात्र छात्राओं जो सम सेमेस्टर, ध्यान से देखना, जो सम सेमेस्टर 22-23 के कैरी ओवर परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाए, जो ऐसे स्टूडेंट जो 2020-21 और 21-22 में सम सेमेस्टर जो मतलब किसी सब्जेक्ट में बैक थी और वो सम सेमेस्टर की परीक्षा 2022-23 में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो उनके लिए एक लिंक जारी किया है AKTU ने। इस पे देख सकते हैं आप, ये लिंक यहाँ पे ये देखो, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप देख के इस पर भर सकते हैं, पर भरने का संलग्न प्रारूप अंकित करें। तो इस पे आप अपनी डिटेल फिल कर दो, आप कौन सा ईयर था, किस सब्जेक्ट में बैक थी, वो सारा इसमें डिटेल फिल कर दो। तो इसमें आगे दिया हुआ है कार्यालय के ईमेल, इस पे ईमेल भी है, इस पे भी भेज सकते हैं आप। दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को साय 5 बजे तक, ठीक है। तो 15 अक्टूबर 2023 को 5 बजे तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो 15 अक्टूबर से पहले पहले जो इस कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं, तो वो अपना सारा डिटेल फिल कर दें, जैसा हमें उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराते था, ठीक है। तो उनके लिए फिर से एग्ज़ाम कराया जाएगा
तो उस एग्ज़ाम वो कब होगा उसका अभी डेट आएगा नहीं। अभी जैसे ही आप एग्ज़ाम फिल कर देंगे उसके बाद में डेट आएगा कि ऐसे स्टूडेंट का कब एग्ज़ाम होना है, वो कैसे होगा, मतलब रेगुलर स्टूडेंट के साथ होगा या इस पे मतलब अलग से उनके लिए एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक की गाइस यही न्यूज़ थी, तो वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू गाइस।